हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मज़े में रहो, आनंद में रहो और ऐसे ही आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्या है, पिछले लेक्चर में अपन ने क्या कर लिया था? एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल अपना चैप्टर चल रहा है, जिसमें अपन ने 12.1 की थी और कुछ सर्कल से रिलेटेड अपन ने एरिया फाइंड किया था। अब 12.2 में क्या करेंगे? 12.2 में भी एरिया ही फाइंड करेंगे, लेकिन कुछ अलग होगा। कैसे होगा? इसमें ज़्यादा किसकी बात करेंगे? सेगमेंट और सेक्टर की। ज़्यादा चीज़ें क्या आएंगी? सेगमेंट और सेक्टर आएंगे। सेगमेंट आएगा और क्या आएगा? सेक्टर आएगा। सेगमेंट और सेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, यानी 12.2 में मेन कौन से एरिया की बात करेंगे? हम सेगमेंट और सेक्टर एरिया की बात करेंगे। तो जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर बोर्ड पर कि कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। कॉर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। जीवा होती क्या है? जो ये कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट होता है जो क्या करता है, वो लाइन सेगमेंट किसी भी दो पॉइंट को, सर्कल के ऊपर किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करता है। ठीक है, जैसे ये सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल पर एक पॉइंट ये यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये लाइन जो होगी, ये लाइन जो सेगमेंट आएगा, लाइन सेगमेंट होगा, वो क्या होगा? कॉर्ड होगा, यानी कि जीवा होगी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे, ये लाइन ना तो इसको यहाँ क्रॉस कर रही है और बीच में भी कहीं रुक नहीं रही है। ठीक है, ऐसी लाइन कुछ नहीं होती है, इनका कोई मतलब नहीं होता है। अगर ये क्रॉस कर दे तो हम इसको क्या बोलते हैं? सीकेंट। क्या बोलते हैं इसको? सीकेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सीकेंट। ये अपन ने पहले पढ़ा था 12.1 में या पिछले लेक्चर्स में। उसमें अपन ने बात की थी, अगर किसी भी सर्कल को कोई भी लाइन क्रॉस कर देती है, पूरा इंटरसेक्ट कर देती है, दो पॉइंट्स से होकर के जा रही हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सीकेंट। लेकिन यहां पर क्या बात हो रही है कि ये केवल क्या करेंगे? इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, इसके बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे ये पॉइंट है, इन दोनों को मिला दिया, यहां पर ये क्या है? ये कॉर्ड है। ठीक है, चलो एक बात और कॉर्ड में कि ये क्या है, अगर यहां से जा रही है सेंटर से होके, सेंटर से होके जा रही है, तब भी तो ये दो पॉइंट को मिला रही है, तो ये क्या है? ये भी कॉर्ड है और इसी को हम क्या बोलते हैं? डायमीटर भी बोलते हैं, यानी कि व्यास भी बोलते हैं। इसी को हम व्यास बोलते हैं, डायमीटर। इसका मतलब डायमीटर खुद एक कॉर्ड है। ठीक है, डायमीटर खुद एक कॉर्ड है। या फिर ये भी कह सकते हो कि डायमीटर किसी भी सर्कल की सबसे लंबी कॉर्ड होती है। ठीक है, यानी अगर आपसे कोई पूछ ले सबसे लंबी कॉर्ड क्या होती है किसी सर्कल की, तो वो होती है उस सर्कल की डायमीटर, यानी उस सर्कल का व्यास ही क्या होता है? सबसे लंबी कॉर्ड होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है अपन को। अब अगला दिया हुआ है आर्क। आर्क क्या होता है? देखो, आर्क होता है किसी भी सर्कल का कंटिन्यूअस पोर्शन या कंटिन्यूअस पार्ट। कैसे? जैसे यहां पर देखो, ये है ए से लेके बी तक, केवल हम इस पोर्शन की बात करें तो ये क्या होगी? इस सर्कल की आर्क होगी, सिर्फ इतनी। अगर आपने कंस्ट्रक्शन किया होगा 9th क्लास में, तो आपने देखा होगा जब अपन कंपास यूज करते हैं तो यहां पर रखा कंपास और ऐसे एक आर्क बना देते हैं। इसी को तो आर्क बोलते थे अपन। क्या बोलते थे? यहां पर रखा और ऐसे यूं किया, बोले आर्क बनाओ, फिर यहां दूसरी जगह रखा, ऐसे किया, ये आर्क बनाते थे। तो ये आर्क क्यों बोलते थे इसको? क्योंकि ये इस यहां पर रखने के बाद जो ये पूरा सर्कल बनेगा, उसका एक पार्ट ही तो होता है, ये उसका एक पार्ट होता है, एक पोर्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चाप। क्या बोलते हैं? चाप। तो आपने पढ़ा होगा कंस्ट्रक्शन जब कर रहे थे अपन, तो उसमें बार बार बोलते थे ना, चाप काटा, या यहाँ पर प्रकार रखा और एक चाप काटा। तो चाप क्या होता है? आर्क ही होता है, यानी सर्कल का कंटिन्यूअस एक, या अपन कह सकते हैं एक पार्ट होता है, एक पोर्शन होता है। ठीक है, ये होता है आर्क। अब देखो, आर्क दो तरीके से अपन देखते हैं। अगर मैं ए से बी जा रहा हूं, ए से लेकर बी तक, तो ये कौन सा आर्क हो गया? ये ए बी आर्क हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे कैसे? ए बी, और आर्क को ऐसे ऊपर आर्क बना देते हैं। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं? ए बी आर्क। यानी अगर हमें ए बी आर्क लिखना पड़े, एक तो हम लिखेंगे
कैसे, आर्क ए बी, तो इसका मतलब ए से लेके बी तक। इसको मैथ में कैसे लिखेंगे, ए बी के ऊपर ऐसे आर्क बना दिया, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ही क्या है अपने आप में पूरा कि ए बी आर्क है। ठीक, चलो तो यहां से यहां गए, ये आर्क हो गया। तो ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है बचा हुआ बड़ा वाला, ये भी तो आर्क ही है, ये भी तो आर्क होगा, ये भी तो उसी सर्कल का एक कंटिन्यूअस पार्ट या पोर्शन है कि नहीं, बिल्कुल है। तो इसको भी आर्क बोलेंगे, लेकिन डायरेक्शन देखो क्या है, अगर मैं ऐसे जा रहा हूं ए से लेके बी, तो ए बी आर्क कह दिया। अब कंटिन्यूअसली ऐसे जाता रहूंगा बी से ए पे आऊंगा, तो ये जो बड़ा वाला पोर्शन है वो कौन सा है, बी ए आर्क है। समझ में आ गई बात, यानी ए बी आर्क लिखा हो और बी ए आर्क लिखा हो, दोनों अलग अलग आर्क होंगे, एक ही नहीं होगा। क्या है, एक ही आर्क नहीं होगा, अलग अलग होंगे। इसका मतलब ए से लेके बी गया तो छोटा वाला जो ये आर्क बन रहा है ये ए बी आर्क है, और ये जो बड़ा वाला है वो क्या है, बी ए आर्क है। ठीक है, डायरेक्शन पे ध्यान रखना है ये चीज आपको। ठीक, अब ये जो एंगल आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये एंगल क्या होता है, सेंट्रल एंगल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल, यानी कि केंद्रीय कोण। क्या बोलते हैं इसको, केंद्रीय कोण बोलते हैं। इसको बोलते हैं केंद्रीय कोण। ठीक है, यानी ये जो आर्क है, ये वाली आर्क, ये छोटी वाली आर्क ए और बी आर्क क्या कर रही है, इस ये जो ए बी आर्क है, इन दोनों के एंड पॉइंट्स को अगर हम सेंटर से मिला दें, तो ये जो एंगल बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। यानी ये आर्क ये वाला एंगल बना रही है। ठीक, यानी यहाँ पर रखा, मैं क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो चलाऊं, यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ तक चला, तो जब ऐसे मैं चला, यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, पहले यहाँ था फिर इधर आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ एंगल बना होगा, उसको ही हमने क्या बोला, केंद्रीय कोण यानी सेंट्रल एंगल। ठीक है, उसको हमने क्या बोला, सेंट्रल एंगल। क्लियर, चलो तो ये सेंट्रल एंगल किसके लिए हो गया, ये छोटे वाले आर्क के लिए, और बड़े वाले आर्क के लिए सेंट्रल एंगल कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल अंकन कैसे पढ़ते हैं, ऐसे ही तो पढ़ते हैं, इधर से चलते हैं ऐसे, यूं ऐसे चलते हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में चलते हैं अपन, तो ऐसे चलेंगे पहले, ये तो हो गया ए बी आर्क, ए बी आर्क। ठीक है, ए बी आर्क ऐसे चलेंगे, तो अगला कौन सा बच गया, ये कौन सा बच गया, बी ए आर्क। ठीक है, बी से लेके ए आर्क, तो ए बी आर्क ये वाला एंगल बना रहा है थीटा, इसको अगर हम थीटा नाम देते हैं, तो ए बी आर्क क्या कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, जो बड़ा वाला आर्क बना रहा है वो कितना एंगल होगा, अगर उसको देखें तो क्या होगा, कोई भी यहाँ पर टोटल अगर घूम जाए, पूरा एक चक्कर लगा ले, तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री। पूरा एक चक्कर लगाने के बाद कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री। अगर ये थीटा है तो बचा हुआ कितना होगा, 360 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा, यानी ये अगर थीटा है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा होगा। 360 में से उसको घटा देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर एक चीज और, ये वर्ड लिखा हुआ है माइनर आर्क। अब माइनर आर्क किसको बोलते हैं, जो छोटा वाला आर्क होता है ना उसको माइनर आर्क बोलते हैं। छोटा कैसे पता चलेगा, जो 180 डिग्री से कम एंगल बनाएगा। जैसे ये थीटा एंगल है, ये यहाँ तक भी हो सकता है, ऐसे भी होगा। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, एक टाइम आएगा ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे फैलाता जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो क्या होगा, एंगल यहाँ पर था, ये इसको मैं ऐसे फैलाता जाऊंगा, बिल्कुल एकदम सीधा आ जाएगा। तो जब तक ये बिल्कुल सीधा नहीं होगा, उससे पहले पहले तक, यानी कि 180 डिग्री से कम होगा, जब तक ये वाला एंगल थीटा जब तक 180 से कम होगा, तब तक वो क्या होगा, माइनर आर्क होगा। ठीक है, या फिर ये कह सकते हो कि जब एंगल 180 डिग्री से कम होगा, जिस आर्क से एंगल 180 डिग्री से कम बनेगा वो आर्क होगी माइनर आर्क। और उसके अलावा कह सकते हैं अपन कि जिसका एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा वो क्या होगा, मेजर आर्क होगा। तो आप यहां पर देख सकते हो कि ये मान लो अगर 30 डिग्री है तो ये तो माइनर आर्क हो गया। ठीक है, ये आर्क कौन सा हो गया, ये वाला माइनर आर्क हो गया। बचा कितना,
360 में से 30 घटा दोगे कितना बचेगा बताओ, 330 डिग्री। 180 से ज़्यादा है तो ये जो आर्क होगा ये कौन सा होगा, मेजर आर्क होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर एक और समझे, यहाँ पर है ये सेंटर है, अगर ये एंगल है मान लो कितना, मान लें इसको 120 डिग्री मान लो। ठीक है, तो ये तो हो गया माइनर आर्क क्योंकि 180 से छोटा है। बचेगा कितना, 360 में से 120 घटाओगे कितना बचेगा बताओ, 240 डिग्री। ठीक है, तो ये 240 क्या है, 180 से ज़्यादा है, तो ये कौन सा आर्क होगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कौन सा आर्क होगा, मेजर आर्क होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा आर्क होगा, माइनर आर्क होगा। ठीक है, चलो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, तब आपको आगे समझ में आएगा कि किसको मेजर आर्क बोलते हैं, किसको माइनर आर्क बोलते हैं। अब इसी के बाद आएगा सेक्टर, जब सेक्टर और सेगमेंट पढ़ेंगे तो उसमें मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर भी आएगा। एक चीज़ और दिया हुआ है क्या, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। क्वाड्रेंट क्या होता है, यानी कि हमें किसी भी चीज़ का क्वाड्रेंट पूछ ले या यानी क्या करना है अपन को, उसका 1/4 निकालना है। ठीक है, जैसे ईयरली की होता है तो पूरा 1 साल। ठीक है, तो क्वार्टरली होता है तो अपन क्या करते हैं, उस 1 साल को 4 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही अगर क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो यानी हम इस सर्कल को, किसका क्वाड्रेंट चाहिए, सर्कल का, तो सर्कल का 1/4 हिस्सा क्या होगा, उसका क्वाड्रेंट होगा। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये सर्कल है, तो इस सर्कल का आधा हिस्सा तो ये हो गया, ये आधा हो गया, यानी 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया। 1/4 क्या होता है, 4 हिस्से करने अपन को, इसके अपन ने 4 हिस्से कर दिए, तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर, ये क्या है, इसका 1/4 हिस्सा है, 1/4 पार्ट है इसका। तो ये भी तो 1/4 होगा, बिल्कुल, ये भी 1/4 पार्ट है, ये भी 1/4 पार्ट है, और ये भी 1/4 पार्ट है इसका। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है क्या। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल, यानी एक क्वाड्रेंट कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी 90 होता है, यहाँ से यहाँ तक भी 90 होता है, और ये दोनों भी आपस में 90 होते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलकर के क्या होते हैं, 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री, ऐसे ही तो बनता है। ठीक है, यानी 4 क्वाड्रेंट मिल करके क्या बना दिया, एक सर्किल बना दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, सेंट्रल एंगल ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, 90 डिग्री। तो आप देख रहे होगे ये जो क्वाड्रेंट है यहाँ पर, इसका सेंट्रल एंगल ये रहा, ये कितने एंगल बना रहे, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल जो होता है क्वाड्रेंट का कितना होता है, 90 डिग्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होता है, चतुर्थांश, चौथा अंश। ठीक, 1/4 यानी 1/4। ठीक है, केंद्रीय कोण कितना होता है क्वाड्रेंट का, यानी चतुर्थांश का, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्या है, देखो आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, सेक्टर ऑफ सर्कल। अब ये समझना मेन चीज, जो हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं वो समझना कि सेक्टर ऑफ ए सर्कल होता क्या है। द पोर्शन और पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन enclosed by 2 radii and the corresponding arc is called sector of the circle। क्या बोला, फिर से समझो इसको आसान भाषा में, कि किसी भी सर्कुलर रीजन का, जैसे एक सर्कुलर रीजन है, ठीक है, ये सर्कुलर रीजन है बिल्कुल एक, इस सर्कुलर रीजन का हमें क्या लेना है, कोई पार्ट लेना है, कोई पोर्शन लेना है। कौन सा लेंगे, जो रेडियाई और उस रेडियाई से करस्पॉन्डिंग आर्क से मिलकर के बना हो। कौन सा रीजन, जो 2 रेडियाई यानी 2 रेडियस हो, यानी देखो ये रहा सेंटर, एक रेडियस ये रहा और एक रेडियस ये रहा, 2 रेडियस हो गए, 2 रेडियस और एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क, और इन रेडियस के करस्पॉन्डिंग जो आर्क बन रहा है वो वाला रीजन क्या होगा, सेक्टर होगा उस सर्कल का। अब देखो इस सर्कल के 2 रेडियस हो गए, अब इस दोनों सर्कल के करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सा है, देखो यहां से लेकर के यहां तक, ये आर्क ही तो है, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, आर्क है। ठीक है, तो इसका मतलब सर
ये भी क्या हो गया, सेक्टर हो गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये क्या है, सेक्टर है। अब आता है कि ये भी तो आर्क है, इसी के करस्पॉन्डिंग भाई इस सर्कल के जो रेडियस है दोनों, इसके करस्पॉन्डिंग ये आर्क भी तो बन रहा है, तो ये भी सेक्टर होंगे। बिल्कुल ये भी सेक्टर होंगे, ये भी क्या होंगे, सेक्टर होंगे। तो सेक्टर होंगे तो फिर दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करें, बिल्कुल वही माइनर और मेजर जोड़ देंगे। कैसे, छोटा वाला है माइनर सेक्टर, बड़ा वाला होगा मेजर सेक्टर। छोटा रीजन होगा माइनर सेक्टर होगा, बड़ा रीजन होगा मेजर सेक्टर होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। यानी ये वाला रीजन क्या है, माइनर रीजन है, तो माइनर सेक्टर। यानी कि वही आर्क जब 180 डिग्री से कम होगा, आर्क जब 180 डिग्री से कम होगा तो माइनर आर्क था ना, उसी के करस्पॉन्डिंग तो रीजन बन रहा है भाई। इतना ये आर्क के करस्पॉन्डिंग ही तो रीजन ले रहे हैं, तो सेक्टर भी कौन सा होगा, माइनर सेक्टर होगा। तो अगर आर्क माइनर है तो सेक्टर भी माइनर होगा, आर्क मेजर है तो उसके करस्पॉन्डिंग रीजन भी कौन सा होगा, सेक्टर भी कौन सा होगा, मेजर सेक्टर होगा। ठीक, चलो ये बात समझ में आ गई सर। माइनर आर्क है तो माइनर सेक्टर, मेजर आर्क है तो मेजर सेक्टर, बिल्कुल ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसका हमें इसका एरिया फाइंड करना होगा। क्वेश्चन इसमें क्या आएगा कि आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, या मेजर सेक्टर होगा या माइनर सेक्टर होगा, आपको कहेंगे माइनर सेक्टर का एरिया बताओ कितना होगा। बोले माइनर सेक्टर का एरिया, वो कैसे बताएंगे, हमें तो पूरे एरिया का पता है वो कितना होता है। अगर ये रेडियस आर है, अगर ये रेडियस आर है तो हमें पता है इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है पूरे का। अब केवल इतने का कैसे बताएं, बता देंगे। कैसे बताएंगे, ऐसे बताएंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, अगर थीटा एंगल बना रहा है, ये अगर माइनर सेक्टर मान लो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है, तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसे आया इसको समझो। अब आप यहां से एक चीज समझने की कोशिश करो कि अगर अपन बात करें यहां से पूरा घूमने की, यानी ये रेडियस है मान लो किसी सर्कल का, ये सेंटर है, ये अगर यहां से पूरा घूम जाता है, कितना घूम जाता है, पूरा घूम जाता है ऐसे, तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है ये, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का बनाता है, 360 डिग्री का बनाता है। ये बात समझ में आ गई। और पूरा एरिया कितना होता है, पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। हमने क्या किया, अगर ये रेडियस आर है तो एंगल तो हमें पता है कितना, 360 डिग्री, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर ये पूरा नहीं घूमा तो ये क्या किया, यहां से चलना स्टार्ट किया, ये रेडियस थी, ये रेडियस, ये रेडियस है, ये पूरा नहीं घूमा, क्या किया, इतना घूम करके रुक गया, पूरा ना घूमा, क्या किया, इतना सा घूम के ये यहां पर रुक गया। अब रुक तो गया, इतनी दूर चलने में इसको कितना एंगल बनाना पड़ा, हमने मान लिया ये थीटा बनाया। पूरा घूमता तो कितना बना लेता, 360 बना लेता, पूरा घूमता तो 360 बना लेता, ये तो मालूम है, लेकिन केवल इतना ही घूमा, कितना एंगल बनाया मालूम नहीं, हमने क्या कर लिया, केवल थीटा मान लिया। बिल्कुल ठीक है। अब बताओ मेरे को कि एक चक्कर में अगर 360 डिग्री घूम रहा है, कितना, एक राउंड पूरा कर लिया ना, पूरा घूमता है तो एक राउंड पूरा करता है, एंगल कितना बनाता है, 360 डिग्री। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 360 डिग्री का एंगल बनाने में उसको कितने चक्कर घूमने पड़ेंगे, एक चक्कर पूरा घूमना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर बताओ, अगर 2 चक्कर घूमता है तो कितने डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, 2 चक्कर के लिए 36 दूना 72 करेंगे तो 720 डिग्री। ठीक है, आधे चक्कर के लिए कितना होगा, आधा मतलब कि ये पूरा ना घूम करके कितना घूमा, यहां से अगर शुरू किया तो आधा कितना होगा, यहां से जाकर के वापस यहाँ आ गया। आधे के लिए, आधा करने के लिए अपन ने क्या किया, जैसे ये एक चक्कर था तो आधा चक्कर घूमा, तो ये भी आधा ही एंगल बनाएगा। ठीक है, यानी आधे के लिए कितना बनाया, 360 का आधा करेंगे तो 180 डिग्री। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हमें एंगल नहीं मालूम, हमने कहा अगर थीटा घूम रहा हो तो केवल कितना घूम रहा है, थीटा घूम रहा है, तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे बताओ। तब हम क्या कहेंगे,
थीटा बटे 360 डिग्री। हम क्या करेंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री, यही करेंगे। ठीक है, यही करेंगे, बिल्कुल सही बात है। यानी कितने एंगल बना रहा है वो, थीटा अपॉन 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर यही एरिया पूछ ले तो हम पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि हमें घूमा तो इतना ही, घूमा तो कितना, थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब इतना घूमने में इसको एरिया कितना लगा, पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको ऐसे समझना, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसको ऐसे समझना कि मान लो आपको क्या करना पड़ा, 360 डिग्री एंगल घूमना पड़ा, तो आपने कितने चक्कर लगाया, एक चक्कर। ठीक है, अगर हमें एरिया चाहिए हो तो हम क्या करें, हमने 360 डिग्री का जब एंगल बनाया तो हमारे पास एरिया कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर एरिया। यही तो था, पूरा 360 डिग्री घूमने पर कितना एरिया आया, पाई आर स्क्वायर। अगर केवल 1 डिग्री घूमे तो, केवल 1 डिग्री घूमेंगे तो हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री, यही होगा। 360 डिग्री घूमने पर पाई आर स्क्वायर, 1 डिग्री चाहिए तो पाई आर स्क्वायर बटे 360। ठीक है, यही बात होती है। यानी कि आप क्या मान लो, 100 रुपए में कोई चीज आती है 10, तो 1 रुपए में कितनी आएगी, 10 बटा 100, यही तो करेंगे। तो वही चीज यहां पर भी किया, 360 डिग्री घूमने पर एरिया बना रहा है पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री घूमने पर कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री। ठीक है, अगर ये एंगल कितना हो, 1 डिग्री हो, तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। अगर एंगल थीटा बना रहा हो तो हम क्या करेंगे, थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, इनटू थीटा, ये होगा। ठीक है, इनटू थीटा। अगर थीटा डिग्री घूम रहा है तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। भाई 1 डिग्री घूमने में, यहां था केवल बिल्कुल जरा सा घुमा, 1 ही डिग्री, 1 डिग्री घूमने में जो ये एरिया कवर किया हो, ये वाला एरिया पूरा, ये एरिया कितना कवर किया इसने एरिया कवर किया, जो पाई आर स्क्वायर बन रहा था वो, उसको 360 डिग्री से डिवाइड कर दिया। ये तो 1 का था, यानी कि इंटू 1 कर दिया, इंटू 1। इसका डबल हो जाए तो हम कर देंगे इंटू 2, ट्रिपल हो जाए तो इंटू 3। ऐसे ही हमें पता ही नहीं कितना है, अगर केवल कहे कि थीटा हो जाए तो अगर केवल थीटा हो जाए तो क्या करेंगे अपन, इंटू थीटा, इंटू क्या करेंगे, थीटा। इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है कि एरिया ऑफ एंगल अगर थीटा है तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, माइनर सेक्टर तो हमने निकाल लिया जब थीटा एंगल दिया हुआ था, माइनर सेक्टर तो हमने निकाल लिया जब दिया हुआ था थीटा। मेजर सेक्टर का कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका, हमें पूरे का एरिया पता होता है, सर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। इस पूरे में से अगर मैं इतना, हमें पता चली गया निकालना कि हम इसको कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकाल के हम इसको माइनस कर दें तो बड़े वाले का आ जाएगा, बचेगा कितना, ये एरिया अगर हम हटा दें पूरे में से, इतना एरिया अगर हम निकाल दें तो बचा हुआ एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। मान लो कोई क्या है, पिज्जा है, उस पिज्जा में से एक टुकड़ा ऐसा काटा और निकाल दिया, बचेगा कितना, बड़ा वाला ये पोर्शन जो बचेगा वही एरिया होगा। हम छोटे वाले का निकालना जानते हैं, उसको निकाल के बड़े पूरे में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर करेंगे माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजर सेक्टर का एरिया। ऐसे ही अगर हमें माइनर सेक्टर का एरिया निकालना हो और मेजर का पता हो तो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये तो सीधी सी बात है। अब दूसरा तरीका क्या है कि सर अगर हमें नहीं पता, हमें ये निकालना नहीं है, माइनर सेक्टर का एरिया नहीं निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, भाई अगर ये थीटा एंगल है तो बचा हुआ 360 माइनस थीटा ही तो होगा, तो इसकी जगह पे क्या लिख दो, 360 माइनस थीटा। यहाँ पर एंगल वही एंगल तो लिखते हैं जो जिस सेक्टर की बात करते हैं। ठीक है, यानी जो सेक्टर, जिस सेक्टर की बात कर रहे हैं वो सेक्टर कितना एंगल बना रहा है वही तो यहाँ पर लिखते हैं। अब अगर मेजर सेक्टर की बात कर रहे हैं तो मेजर सेक्टर कितना बनाता है, 360 माइनस थीटा। ठीक है, अपॉन बाकी सब ऐसा कैसा ही, अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, ओके। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा,
तो अगर लेंथ फाइंड करनी हो इस आर्क की लेंथ कितनी है, अब की बार एरिया नहीं कह रहा, क्या कह रहा है, लेंथ। तो सीधी सी बात है कि लेंथ अगर हमें मेजर करनी है तो पहले तो ये देखो, ये यहां तक की लेंथ, यानी ये आर्क एंगल कितना बना रहा है वो लिख दो यहाँ पर, θ/360 इंटू कर दो 2πr से। 2πr क्यों, क्योंकि 2πr क्या होती है, इस पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस होती है, ठीक है, क्या होती है, सरकमफेरेंस होती है, इसलिए अपन ने यहाँ पे किया 2πr। ठीक है, आ गई बात समझ में, ठीक है। चलो ये भी वैसे ही आया है, कैसे, 2πr अपॉन क्या किया अपन ने 360 और कितना एंगल बना रहा है, थीटा, ऐसे ही जैसे पहले निकाला था वैसा ही है, बस πr² की जगह आपकी बार क्या आ गया, 2πr आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई हो तो एक बार दोबारा देख लेना है वीडियो को। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, क्या दिया है, सेगमेंट। सेक्टर तो समझ में आ गया है सर, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर तो होता है, ये होता है सेक्टर कि जो रेडियस, दो रेडियस और आर्क से मिलकर बना हो वो क्या होता है, सेक्टर। यानी ये पूरा पोर्शन क्या है, यहां से लेके यहां तक पूरा पोर्शन क्या है अपना, ये पूरा का पूरा पोर्शन अपना क्या है, सेक्टर है। ठीक है, ये माइनर सेक्टर हो गया और बचा हुआ कौन सा हो गया, मेजर सेक्टर हो गया। ठीक है, सेगमेंट होता है द पोर्शन और पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन अ कॉर्ड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। पहले किस किस के बीच में बन रहा था, रेडियस और कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, रेडियस और कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में बन रहा था। ठीक, अब किसके बीच में बन रहा है, कॉर्ड और कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में। कॉर्ड ये रहा, कॉर्ड अपन ने समझा था अभी, कॉर्ड क्या होता है, ये कॉर्ड है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क ये रहा, ये वाला। कहोगे केवल यही कॉरेस्पॉन्डिंग है क्या, नहीं, ये वाला आर्क भी तो कॉरेस्पॉन्डिंग है इसके। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर कि ये कौन सा माइनर आर्क होगा और बड़े वाला मेजर आर्क होगा। ठीक, यानी अगर इस आर्क को यहां से यहां मिला दें, आर्क को, या अपन कहें कॉर्ड के एंड पॉइंट को सर्कल के सेंटर से मिला दें तो सेक्टर बन जाएगा। ये पूरा क्या बन जाएगा, सेक्टर बन जाएगा ना, OAPB, ये पूरा सेक्टर बन जाएगा। तो अगर ये सेक्टर, या फिर ये कह दो कि अगर मैं कॉर्ड के एंड पॉइंट को यहां सेंटर से मिला दूं तो हमारे पास एक ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, और ये एंगल अगर अपने पास 180 से छोटा आ रहा है, ट्रायंगल में तो वैसे ही छोटा आएगा, लेकिन अगर आर्क की बात करें, ये एंगल अगर 180 से छोटा आ रहा है और ये सेगमेंट कौन सा हो जाएगा, ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा, बड़ा वाला सेगमेंट कौन सा हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, या ये सर सीधा सीधा सेगमेंट में समझ सकते हो आप कि जो छोटा है वो माइनर सेगमेंट है, जो बड़ा है वो मेजर सेगमेंट है। ठीक, यानी जिसका आर्क छोटा है वो माइनर सेगमेंट, जिसका आर्क बड़ा है वो मेजर सेगमेंट। ठीक, सेम वही चीज है यहाँ पर। एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एरिया इसका फाइंड करना देखो कैसे होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB। इसमें हमें क्या करना है, पहले तो सेक्टर का एरिया निकालना आना चाहिए। सेक्टर यहाँ पर बन रहा है OAPB, ये पूरा सेक्टर तो बन ही रहा। इसमें से अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, इसमें से अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, किसमें से, इस पूरे सेक्टर में से ये माइनस कर दूं, तो बचेगा क्या, केवल यही तो बचेगा, ये माइनर सेगमेंट बचेगा। ठीक है, ये बचेगा। ऐसे ही हमें यहाँ पर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू πr², यह भी देख ही लिया। माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, यानी ट्राइंगल का एरिया निकालना हम जानते हैं। ट्राइंगल का एरिया निकाल के हम क्या करेंगे, उस सेक्टर में से माइनस कर देंगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ऐसे ही एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालेंगे OAQB। कहाँ है मेजर सेक्टर, OAQB, देखो यहाँ से ये शुरू हुआ OAQB यहाँ पर, तो ये मेजर सेक्टर हो गया ना। मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, पूरे में से माइनस कर देंगे माइनर सेक्टर का एरिया। ठीक है, और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की अगर हम बात करें, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, मेजर सेगमेंट कौन सा है, AQB, मेजर सेगमेंट AQB, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक AQB सेगमेंट की बात कर रहे हैं। इसमें ये नहीं आएगा, केवल और केवल क्या आ जाएगा, AQB, यहाँ से यहाँ तक
ये पूरा क्या है, मेजर सेगमेंट है, उसको कैसे निकालेंगे, पूरे में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे, यही तो होगा। पूरे में से पूरा यानी पूरे एरिया में से क्या करेंगे, जो माइनर सेगमेंट का एरिया है यानी इसका एरिया है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचा हुआ यही तो होगा, यहाँ तक ये चाहिए हमें, तो इसको हटा देंगे। अगर हम इसको हटा देंगे तो बचा कितना, मेजर सेगमेंट का एरिया बचेगा। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है। आगे चलते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, एग्जाम्पल नंबर 2 बुक में क्या कह रहा है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खंड है, ठीक है, त्रिज्य खंड है, क्या है, त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड क्या होता है, देखो हिंदी मीडियम वाले सेक्टर को ही क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड बोलते हैं। याद कैसे रखोगे, सेक्टर क्या करता है, वो त्रिज्या से ही तो करस्पॉन्डिंग बना है, त्रिज्या का ही, त्रिज्या और आर्क से मिलकर के ही तो बन रहा है सेक्टर। त्रिज्या होनी चाहिए, सेक्टर में क्या आएगी, त्रिज्या आएगी, तो इसीलिए हमने इसको क्या दिया, त्रिज्य खंड। ठीक है, इसलिए हमने इसका क्या नाम रख दिया, त्रिज्य खंड। ओके, और मेजर सेक्टर को बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। ये क्या है, मेजर सेक्टर। ठीक है, मेजर सेक्टर का मतलब होता है दीर्घ त्रिज्य खंड, और माइनर सेक्टर का मतलब होता है लघु त्रिज्य खंड। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ कह रहा है माइनर सेक्टर, क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस, इस रेडियस के साथ जो कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है, कह रहा है ना विथ एंगल 30 डिग्री। तो 30 180 से छोटा होता ही है, तो हम यहां पर क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। बिल्कुल सही बात है, थीटा हमें कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, 360 डिग्री तो फॉर्मूले में ही है, इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पाई के लिए कह रहा है यूज पाई 3.14, तो पाई की जगह रख देते हैं 3.14। रेडियस कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, ये रेडियस हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो इसको 4 × 4 लिख देंगे। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 1 कटेगा 12, ठीक, ये 4 3 जा 12, यानी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 3.14 × 4/3, यही आएगा, यही बचा हुआ है। तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, देखो 4 4 जा 16, 12.56/3, 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, 0.31 जा 3, और कितना बच गया 2, 26, 3 5 जा 4.18 लगभग इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लगभग इतना आंसर आएगा। किसका एरिया आएगा, ये माइनर सेक्टर का एरिया है। मेजर सेक्टर का कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कह रहा है दीर्घ त्रिज्य खंड का, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना होता है। अब इसको देखो दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका, या तो आप पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दो माइनर सेक्टर का एरिया। कैसे करेंगे, देखो पाई आर स्क्वायर यानी पूरे का एरिया माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो पूरे का एरिया कितना होगा, 3.14 × 4 × 4, माइनस में छोटे वाले का एरिया कितना आया, 4.18 आया। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, और फिर इंटू 3.14 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 50.24 - 4.18। अब
इसमें से 4.18 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 46.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा 360 माइनस थीटा करो, 360 माइनस थीटा करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, वो भी एक बार कर लेते हैं। देखो क्या है, कैसे निकालोगे। दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा मतलब 360 माइनस 30 कितना आ जाएगा 330 बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करोगे, पाई आर स्क्वायर कितना आएगा 50.24 आएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लोगे कि आंसर वापस से क्या जाएगा 46.06। ठीक है, चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 3 है। क्या कह रहा है कि आकृति में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो वृत्तखंड, ये क्या है, वृत्तखंड मतलब आपका ये सेगमेंट, क्या है ये सेगमेंट है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखना क्या है ये सेगमेंट है। इस सेक्टर को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्यखंड। ठीक, और मेजर सेक्टर को दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। ओके, और सेगमेंट को क्या बोलते हैं वृत्तखंड, यानी वो खंड जो वृत्त से मिलकर के बन रहा हो। ठीक है, वही मेजर को दीर्घ वृत्तखंड और माइनर को लघु वृत्तखंड। ठीक है, चलो ये कह रहा है कि दिए गए वृत्तखंड, वृत्तखंड मतलब ये रहा, यानी कि सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, इसका क्षेत्रफल बताना है। इस पूरे एरिया का हमें इसका पूरा एरिया बताना है। यदि वृत्त की त्रिज्या क्या है 21 सेंटीमीटर है और एंगल AOB हमें क्या दिया हुआ है, ये एंगल हमें दिया हुआ है 120 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब सीधा सा फॉर्मूला है अपने पास क्या, कि एरिया ऑफ सेगमेंट AYB कैसे निकालेंगे। देखो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसा है, माइनर है, 180 से छोटा होगा, तो हम ये यहाँ पर माइनर सेगमेंट भी लिख सकते हो कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, क्या करोगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस करेंगे उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, यही किया था। यानी इस एक ये अपने पास क्या है सेक्टर है, ये वाला, ये पूरा क्या है सेक्टर है। इस सेक्टर में से ये ट्रायंगल अगर मैं माइनस कर दूं, इस सेक्टर में से ट्रायंगल को हटा दूं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनर सेगमेंट आ जाएगा AYB का एरिया। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं अपन, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या है, बेस भी पता नहीं है इसकी, हाइट भी पता नहीं है, बेस भी पता नहीं है और क्या नहीं पता है, हाइट भी पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें ये वैल्यू पता नहीं है, हमें पहले ये निकालनी पड़ेगी, फिर हम वैल्यू रख करके डायरेक्ट अपन क्या करेंगे सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो पहले अलग अलग कर लो, थीटा अपॉन 360 डिग्री, पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लेते हैं अलग से, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, ये निकाल के हम क्या कर देंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे, हो जाएगा अपना काम। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो गया, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर ही तो होता है, बिल्कुल यही होता है। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 120 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी कह रहा है 22/7। ये ध्यान रखना है, जो यूज़ करने को ये कहेगा वही करना है।
और नहीं कहे तो 22/7 कर लेना। रेडियस कितनी दे रखी है 21। ठीक, अब देखो ये कटेगा कितनी बार 3 बार, ये कटेगा कितनी बार 7 बार, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 22 × 21। कितना आएगा इसका आंसर 21 2 जा 42, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई 21 दूना 42 कैरी जाएगा 4, 21 दूना 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने पास क्या आ गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ गया अपने पास। ठीक, अब देखो इसके बाद क्या निकालते हैं अपन, इसको दे दो इक्वेशन 2 दे दो, चलो ठीक। अब क्या करेंगे अपन, निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो मैं इस ट्राइंगल को यहाँ अलग से बना रहा हूँ, इस ट्राइंगल को यहाँ पर अलग से बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये O है जहाँ पर क्या बन रहा है 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये A है और ये क्या है B है। ठीक है, अब यहाँ पर कर क्या रहे हैं अपन, इसमें मैं क्या करूँगा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा यहाँ से यहाँ पर। अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। और हमने ये थ्योरम भी पढ़ी है कि अगर सर्कल्स के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं किसी भी कॉर्ड पर, सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर क्या करता है, उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो डिवाइड कर देगा, तो इसका मतलब यहाँ पर मान लो ये M पॉइंट है, ये AM बराबर MB हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा कि नहीं होगा, AM बराबर क्या हो जाएगा MB होगा। बिल्कुल ठीक है। चलो अब हमें क्या चाहिए होगा, यानी यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको पॉइंट दे दिया M, तो ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, टोटल 120 है। ये इसको क्या करती है, एंगल को भी बाइसेक्ट करती है और सामने वाले जो कॉर्ड है उसको भी बाइसेक्ट करती है। ठीक, ये 21 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, अब बेस चाहिए यानी AB चाहिए होगा और OM चाहिए होगा। हाइट के लिए क्या चाहिए OM और ये क्या चाहिए AB। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कैसे निकालेंगे अपन, एक तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अपन इस 2 ट्राइंगल जो अपन को दिख रहे हैं AOM या ऐसे कह लो AMO और BMO, 2 ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल क्यों है, क्योंकि ये कितना है 90 डिग्री है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं और पता करते हैं कि ये बराबर है कि नहीं है। ठीक है, पता करते हैं। चलो पहले तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ले लो कौन सा, ट्राइंगल AMO। इन ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल BMO। ठीक है, AMO और BMO में देखो क्या है, हम ये कह सकते हैं सबसे पहले तो OA बराबर OB, क्यों, क्योंकि ये क्या है रेडियाई है सेम सर्कल के। ठीक, दूसरा OM बराबर OM, क्योंकि ये क्या है कॉमन है, ये भी ठीक है। तीसरा क्या कर सकते हैं अपन, तीसरा ये कहेंगे अपन कि एंगल AMO बराबर है एंगल BMO। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों ही कितने हैं 90 डिग्री के हैं, दोनों ही कितने के हैं 90 डिग्री के हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्राइंगल AMO क्या है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BMO के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब AM बराबर क्या है BM है या MB है, AM बराबर BM है और ये एंगल भी कितने हैं 60 डिग्री के हो जाएंगे अपने पास। ठीक है, तो इसके बाद क्या करें अपन, अब अगर ये दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब या तो हमें एक तो हमें ये मिल जाए ये, और एक चाहे ये मिल जाए चाहे ये मिल जाए, हम AB भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक उतार लो एक बार, वीडियो पॉज करके फिर आगे करते हैं। ठीक है,
ये ध्यान रखना है आपको। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना आया, 462 आया। अब क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल बराबर हैं तो हम देखो अब इसको करते हैं जैसा पहले अपन ने सीखा ना पाइथागोरस थ्योरम जब अपन ने किया था, या जो हाइट और डिस्टेंस वाला या ट्रिग्नोमेट्रिक जब अपन ने पढ़ी थी, उससे अपन यहाँ पर ओ एम फाइंड करेंगे और ए एम फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, देखो हम इसको ओ एम को मान लेते हैं एक्स है, लेट कर लिया अपन ने, ओ एम इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये एक्स है। अब देखो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाओ, हमें ये चाहिए, एंगल है हमारे पास और ये मिला है, ये पता है अपन को, तो ये क्या है 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितनी हो जाएगी 60 डिग्री है, इसके सामने वाली परपेंडिकुलर होगी तो ये बेस होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेनस वाली ट्रिग्नोमेट्री काम में ले सकते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है ओ एम, हाइपोटेनस कितना है ए ओ, बराबर कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बताओ, याद आया? या अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़ी थी, बताओ काम आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है। उससे हम निकाल सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, क्या होता है cos थीटा होता है। तो cos 60, ओ एम को अपन ने माना x है, ए ओ कितना मिला हुआ है 180, रेडियस ही तो है, इज इक्वल टू cos 60 कितना होता है 1/2 होता है। तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 21/2 सेंटीमीटर मिल गया, एक हमें मिल गया। अब हमें क्या क्या चाहिए, ये चाहिए ए एम चाहिए। तो ए एम चाहिए होगा तो क्या करेंगे उसके लिए, ए एम क्या है परपेंडिकुलर है और हमारे पास हाइपोटेनस भी है और बेस भी है, तो दोनों में से कोई सा भी काम में ले सकते हो आप। कौन सा लें अपन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस काम में ले लेते हैं। तो परपेंडिकुलर हमें निकालना ही है, कितना है ए एम, हाइपोटेनस कितना है ए ओ, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, ये हो गया साइन 60 डिग्री, कितना हो जाएगा ये साइन 60 डिग्री, ठीक है। ए एम हमें निकालना है, ए ओ है 21 सेंटीमीटर और साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है, ठीक। तो यहाँ से ए एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2 इंटू 21, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 21√3/2 सेंटीमीटर। ये ए एम है और हमें पता है ए एम बराबर है बी एम के, और ए बी कितना है, ए बी है कितना ए एम प्लस बी एम, तो हम इसको 2am भी लिख सकते हैं क्योंकि am bm के बराबर है। तो ए बी कितना आ जाएगा 21√3/2 इंटू 2, या 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 21√3 सेंटीमीटर, ठीक है, 21√3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, क्या चाहिए था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है इसका ए बी है और हाइट कितनी है ओ एम है, हाइट कितनी है इसकी ओ एम है, तो 1/2 बेस कितना आया इसका 21√3 यही आया, इंटू ओ एम कितना आया था इसका ओ एम 21/2, ओ एम कितना आया था 21/2, एक्स की वैल्यू थी ये 21/2, कितना था ओ एम, ये कितना क्या था ये ओ एम ही तो था 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। या तो इसको यहाँ सॉल्व कर लो या फिर पहले वैल्यू रख दो फिर सॉल्व कर लेना, ये इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। Put the value of equation 2 and 3 in equation 1 में रख दो। ये कितना आया था अपने पास 462 माइनस ये कितना आया था हाफ इंटू बेस कितना आया था 21√3 और ये आया था 21/2, हाइट आ गई थी 21/2,
ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 462 माइनस ये कितना हो जाएगा 21 इंटू 21 हो जाएगा 441 अपॉन 4 इंटू √3। ठीक है, ये इसका हो गया आंसर। कितना हो गया एरिया 462 माइनस 441 अपॉन 4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लोगे, चाहे एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 4 को यहाँ ले जाओ मल्टीप्लाई होगा और जो कॉमन आए कॉमन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका आ जाएगा आंसर अपने पास। ठीक है, तो चाहो तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 462 इंटू 4 माइनस 441 अपॉन 4 ये √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या आएगा इसमें, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 21 अपॉन 4 बचेगा 88 माइनस 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर। क्लियर? चलो, ये तो हो गए एक्सरसाइज के 12.2 के कुछ बेसिक्स और एग्जाम्पल्स। ठीक है, जो चीज़ समझ में नहीं आई हो वीडियो दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, इसलिए थोड़ा सा आपको केयरफुली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन में जरा सी भी मिस्टेक हुई पूरा आंसर गलत हो जाएगा। और एरिया जब भी हम निकालते हैं तो ये ध्यान रखना, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, तो यूनिट कौन सी यूज में ली हुई है वो भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक, चलिए अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।